कि सचिन तेंदुलकर का भी लड़का है एक। सचिन तेंदुलकर के पास किस चीज़ की कमी है बताओ? सारी सुख सुविधा है उसके पास। वो जो चीज़ चाहेंगे, उनको ना तो रहने का कोई दिक्कत है, ना तो खाने का दिक्कत है। लेकिन आज उनका वो बेटा जहाँ पे पहुँचना चाहिए था वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है। क्यों? जो सचिन ने खुद फेस किया है प्रॉब्लम, वो उनका बेटा नहीं फेस किया है भाई। विराट कोहली ने जो फेस किया है, उसका लड़का वो फेस नहीं करेगा। तो अंबानी का बेटा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मुकेश अंबानी को इस चीज़ का भनक लग गया था। एक ही गोल है और यही है गोल कि मुझे एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है। EMI पे आप फोन लेके चला रहे हो, ठीक है, सारा चीज़ें EMI पे ले लेते हो, क्रेडिट कार्ड पे लेते हो, तो फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगा तब तक आप ऐसे ही स्ट्रगल करते रहोगे। कहने का सारांश ये है इस कहानी का कि भाई जब आप सक्सेस हो जाओगे ना एक दिन, ठीक है, तो ये जो छोटे मोटे जो कौवे हैं ना, ये खुद के खुद समाप्त हो जाएंगे, खुद के खुद ही ये आपका पीछा करना बंद कर। सफल होना चाहते हो तो आराम को छोड़ना पड़ेगा। अगर आराम आप छोड़ सकते हो तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए, आज मैं आपसे बात करूंगा सफल कौन व्यक्ति होता है और असफल कौन होता है। हर आदमी, हर इंसान सफल हो सकता है अगर उसके अंदर त्याग है, उसको आराम अगर वो छोड़ सकता है तो सफल होने से उसको कोई नहीं रोक सकता। एक दो मैं आपको उदाहरण से इसको समझाऊंगा। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि यशस्वी जायसवाल करके एक क्रिकेटर है जो कि भारतीय टीम का हिस्सा है, अभी खेल रहे हैं और लगातार उन्होंने डबल सेंचुरी मारी है। तो भाई वो लड़का ऐसे डबल सेंचुरी नहीं मार रहा है, उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत है, उसकी कड़ी लगन है, उसने आराम को त्यागा है। उसकी लाइफ पता है कैसी थी? शायद काफी कम लोग जानते होंगे उसकी लाइफ को। आज वो क्रिकेटर जहाँ पे पहुंचा है उसके पीछे उसकी एक कड़ी मेहनत है, एक कड़ी लगन थी। किस किस बाधाओं को उसने पार करके यहाँ पे पहुंचा है। अभी आपने अगर क्रिकेट देखा होगा तो आपको दिखा होगा उसने बैक टू बैक डबल सेंचुरी मारा है भाई। तो ये सब चीजें, सफलता इतना आसानी से नहीं मिलता किसी को, उसके पीछे बहुत ही मेहनत करने पड़ते हैं। मैं उसका एक इंटरव्यू अभी देख रहा था। वो आज से 10 साल पहले उसने कितनी मुश्किलों का सामना किया था। वो मुंबई में गया, उसको ना तो रहने का जगह था, ना तो खाने का जगह था। कोई रिलेटिव थे, उनके यहाँ पे गया था, तो उनका कहना ये था कि भाई तुम खेलने आए हो, खेलो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खेलने के साथ ही साथ आपको काम भी करना पड़ेगा। आपका जो खर्चा है वो आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप खर्चा नहीं दे सकते हो तो फिर आप यहाँ से जा सकते हो। उस लड़के ने, सोचिए उसकी उम्र क्या रही होगी आज से 10 साल पहले, शायद 15, 16, 17, 18 साल होगी, जो भी हो एग्जैक्ट। तो क्योंकि वो खेलने के लिए आया था, उसको कुछ बनना था लाइफ में, उसका फोकस सारा खेल पे था। लेकिन उसके जो रिलेटिव थे वो बोले ना, तुम्हें तो खर्चा भी देना पड़ेगा, यहाँ पे अगर रहना है तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। फिर वो लड़का किसी भी तरीके से मैनेज किया, लेकिन मैनेज नहीं हो पाया, तो उसको वहां से निकाल दिया उसके रिलेटिव। तो फिर वो लड़का शिवाजी पार्क गया और वहां पे टेंट में वो रहा काफी दिनों तक। वहां पे प्रैक्टिस को करता रहा, खेलता रहा। एक दिन वहां पे एक कोच थे जिनका नाम था ज्वाला सिंह, उनकी नजर उसके ऊपर पड़ी और उन्होंने देखा कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसके अंदर प्रतिभा है। उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उससे मिले, उससे बात किया। उसकी प्रॉब्लम, उनको एक चीज क्लियर हो गया था कि ये लड़का बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम में है, अभी इसकी यहाँ पे हेल्प की जरूरत है, इसको कुछ हेल्प करने की जरूरत है। तो फिर वो उसके पास गए, पूछे भाई क्या दिक्कत है यार तुम्हें, कि मतलब कुछ हो तो बताओ। तो उसने अपना सारा कहानी बता दिया कि मेरे पास न तो रहने का जगह है, न तो खाने के पैसे हैं, लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर बनना है, अभी बताइए मैं क्या करूँ। ज्वाला सिंह को उसके ऊपर दया आ गई और उन्होंने उसको अपने घर लेके गए और बोले कि जब तक तुम्हें रहना है मेरे घर पे रहो, खाओ और तुम खेलो, अपने मन से खेलो। आज वही लड़का यशस्वी जायसवाल बन के निकला है। तो तपना पड़ेगा, जब तक आप तपोगे नहीं ना भाई, तब तक आपको कुछ मिल नहीं सकता। और दूसरा उदाहरण बताता हूँ कि सचिन तेंदुलकर का भी लड़का है एक। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ उनकी, लेकिन सचिन तेंदुलकर के पास किस चीज़ की कमी है बताओ? सारी सुख सुविधा है उसके पास। वो जो चीज़ चाहेंगे, उनको ना तो रहने का कोई दिक्कत है, ना तो खाने का दिक्कत है। सचिन तेंदुलकर जैसे पिताजी हैं उनके, जो कि सब पूरा एक तरह से कोचिंग उनको दे सकते हैं, लेकिन आज उनका वो बेटा जहाँ पे पहुँचना चाहिए था वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वो प्रॉब्लम नहीं फेस किया है, उसने वो कठिनाई को फेस नहीं किया है जो यशस्वी जायसवाल ने फेस किया था। जो सचिन ने खुद फेस किया है प्रॉब्लम, वो उनका बेटा नहीं फेस किया है भाई। विराट कोहली ने जो फेस किया है, उसका लड़का वो फेस नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि सफल अगर होना है तो आपको तपना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जमीन में उतरना पड़ेगा, आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा। जब तक आप जमीन पे काम नहीं करोगे तब तक सफलता आसानी से नहीं मिलता। देखिए, मैं एक जगह कहीं पढ़ा था, मुकेश अंबानी का जो लड़का है वो कहीं बाहर पढ़ने गया था। वहां पे उसको ऐसा था कि मैं तो अंबानी का बेटा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मुकेश अंबानी को इस चीज का भनक लग गया था
कि इस लड़के को इस चीज़ का पता है कि मैं अंबानी का लड़का हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, और उसने तुरंत बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ इंडिया। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था उसको, तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हें अभी नहीं आना है, और जहाँ पे हो, जिस सिचुएशन में हो वहीं पे रहो और उसका मुकाबला करो। भाई वो अंबानी का लड़का है, उनको पता है चीज़ें कि ये जो एम्पायर मैंने खड़ा किया है उसको संभालने के लिए वैसे ही बंदे की जरूरत पड़े जिस बंदे को वैल्यू हो, समय का वैल्यू हो, पैसे का वैल्यू हो, हर चीज़ का महत्व उसको समझ में आना चाहिए। जब तक उस चीज़ का महत्व आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आप सक्सेस नहीं मिल सकता आपको। अभी देखिए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने संघर्ष किया था भाई, उसने मेहनत किया था, उसको ना तो रहने का जगह था, ना तो खाने के लिए पैसे थे, कुछ भी नहीं था उसके पास, बैट बॉल के भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसने संघर्ष किया। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि मुझे किसी तरह सक्सेस होना है, और ये जो मेरी प्रॉब्लम है, ये जो मेरी डिफिकल्टी है, इससे मुझे ऊपर जाना है, इससे मुझे अपने आप को निकालना है। इसलिए उसने पूरी कड़ी मेहनत किया और पूरा जान झोंक दिया, पूरी अपनी ताकत को लगा दिया कि भाई अगर मैं सफल नहीं हो सकता तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें पूरा मेहनत किया है, पूरा टाइम दिया है। मेरे पास बस एक ही गोल है और यही है गोल कि मुझे एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है। इसके अलावा मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। तो एक लक्ष्य लेके चले हो और उसमें उन्होंने सफलता हासिल की। सचिन के बेटे को देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर टैलेंट नहीं है, टैलेंट है भाई, उसके अंदर भी टैलेंट है, लेकिन उसको क्या है कि सब चीज़ें आसानी से मिल गई, सारी सुख सुविधा जो भी चाहा वो मिल गया। उसने कहीं स्ट्रगल नहीं किया, कहीं संघर्ष नहीं किया। उसको अगर ग्राउंड तक जाना हुआ ना तो उसके लिए 4 चक्का खड़ी थी, उसके लिए 4 व्हीलर खड़े थे, नौकर खड़े थे, ड्राइवर खड़े थे, वो उसको बैठाए और लेके गए वहाँ पे ग्राउंड पे, वहाँ पे ड्रॉप किया, फिर वहाँ से उसको रिसीव करके लेके आए घर पे। लेकिन यशस्वी जायसवाल के लिए ऐसा नहीं था। उसने पूरा थैला टांगा अपने कंधे पे, पैदल गया, ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़ के तब गया वहाँ पे ग्राउंड तक, पूरे थैले को धोया भाई कंधे पे। उसको दर्द फील हुआ, उसको लगा होगा। तो वो जो ऑटो वाला मोटिवेशन है, उसको जब वो क्रिकेट खेल रहा होगा ना तो उसके दिमाग में ये चीज चल रहा होगा कि मुझे इस चीज से ऊपर उठना है, मुझे ये जो जिंदगी है इससे ऊपर जाना है, मुझे सफल होना ही होना है, नहीं तो मेरी जिंदगी ऐसे ही स्ट्रगल फुल रहेगी, ऐसे ही मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। कहते हैं ना, जब तक आप जलोगे नहीं तब तक आपको उसका दर्द का पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर दर्द आपको फील करना है उसके लिए जलना पड़ेगा आपको। स्वर्ग उसी को दिखता है जो भाई मरता है, बिना मरे हुए स्वर्ग नहीं दिखता है, तो मरना तो पड़ेगा ही अगर स्वर्ग देखना है। सफल होना है तो आपको ऐसो आराम की जिंदगी को त्यागना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और बिना संघर्ष के आज की दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी ऐसो आराम की जिंदगी तो बहुत से लोग करते हैं। मैंने ऐसे आसपास काफी बच्चों को देखा जो कि कम एज के होते हैं, जो कि 15 से 20 हजार की नौकरी करते हैं, मात्र फ्रेशर है, अभी नया जॉब है, उनको कुछ दुनियादारी का पता नहीं है, पैसे का उनको ज्ञान नहीं है कि पैसे कैसे कमाया जाता है, पैसे कैसे काम करता है। वो केवल पैसे के लिए काम कर रहे हैं। कपड़े भी एकदम पूरा ब्रांडेड पहनते हैं, शूज भी ब्रांडेड पहनते हैं, उनके दिमाग में ब्रांड बैठा है, लेकिन वो ब्रांड कैसे आता है, कैसे खरीदा जा सकता है वो ब्रांड, उसके लिए उनको मेहनत नहीं करना है। उनको बस अभी सब चीजें, सारी सुख सुविधा अभी के अभी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो सुख सुविधा हमेशा रहे इसके लिए उनको उस एक प्लेटफॉर्म को तैयार करना पड़ेगा। वो सुख सुविधा कितने दिन, 15-20 हजार की नौकरी से आप कितने दिन तक चल सकते हो? ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते भाई। ईएमआई पे आप फोन लेके चला रहे हो, ठीक है, सारा चीजें ईएमआई पे ले लेते हो, क्रेडिट कार्ड पे लेते हो, तो फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगा तब तक आप ऐसे ही स्ट्रगल करते रहोगे। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी अगर आप नया करने की ट्राई करोगे तो लोग आपको वो चीज करने नहीं देंगे, उसमें विघ्न डालेंगे। जैसे कि पहले जब यज्ञ होता था, ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तो राक्षस आ जाते थे और उनके हवन कुंड में हड्डी फेंक देते थे, उनको डिस्टर्ब करते थे। वो तपस्या कर रहे हैं, उनके ध्यान को भंग करना, ये सब चीजें करते थे उस जमाने में। तो आज के डेट में भी सेम वैसा ही होता है। जब भी आप कुछ भी नया करने जाओगे, चाहे आप जो भी करने जाओ, अच्छा खासा बिजनेस करने जाओ, कुछ भी नया अगर आप करने जाओगे तो 2-4 लोग तो आपको बोलेंगे, टोकेंगे, रोकने के लिए आ जाएंगे कि भाई ये क्या कर रहा है तू, इससे क्या होने वाला है, इसमें तू कौन सा महारत हासिल कर लेगा। तो ऐसे लोगों का बस एक ही इलाज है। मैं इसी पे एक कहानी बताता हूँ, एक कौवे की और एक बाज की। बाज यानी ईगल का नाम आपने सुना ही होगा। बाज बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शार्प पक्षी होता है, और कौवा भी अपने आप में चालाकी होता है। तो मैं इसी कौवे की और बाज की कहानी बता रहा हूँ। कौवा ही एक ऐसा पक्षी होता है जो बाज के ऊपर बैठता है, जो बाज के ऊपर बैठ सकता है, जो बाज के सिर पे बैठ सकता है। कौवा ही एक ऐसा पक्षी होता है, बाकी किसी पक्षी की औकात नहीं है कि बाज के ऊपर जाके बैठ जाए। अब सोचिए, बाज तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, उससे भी ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि जब हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी निकल जाती है, वो कुत्तों का ध्यान नहीं देती है, क्योंकि अगर वो कुत्तों का ध्यान देना शुरू कर देगी तो भाई वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएगी, उसी में उलझी रहेगी। क्योंकि वो थोड़ा सा एक कदम बढ़ाएगी तो कुत्ता भौंकना शुरू कर देगा, एक कदम बढ़ाएगी कुत्ता भौंकना शुरू कर देगा। तो हाथी कभी रुकती नहीं, वो चली जाती है, चलती चली जाती है। ठीक है, वही चीज है, कौवा क्या करता है, बाज के ऊपर आके बैठ जाता है
और बाज क्या करता है, बाज उससे उलझता नहीं है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कौवा बैठता है उसके ऊपर और उसके गर्दन को नोचना शुरू कर देता है। और बाज क्या करता है, अपने पंख को फैलाना शुरू करता है और बाज धीरे 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 सीधा आसमान की तरफ बढ़ता है। और बाज तो आपको पता ही होगा कि आसमान में सबसे ऊपर तक पहुंच सकता है। और जब काफी ऊंचाई पे पहुंच जाता है बाज, तो वहां पे कौवा क्या होता है, उसको सांस लेने में, उसको जो हवा का दबाव होता है ऊपर, उसको सहन नहीं कर पाता, खुद ही मर जाता है कौवा। बाज ने कुछ नहीं किया, कौवा बाज के ऊपर आके बैठा और उसके गर्दन को भी नोचा, लेकिन वो आराम से सहता गया और सीधा ऊपर आगे बढ़ता गया। और जब ऊपर पहुंचा तो कौवा खुद ही खुद उस दबाव को झेल नहीं पाया और खुद मर गया। कहने का सारांश ये है इस कहानी का कि भाई जब आप सक्सेस हो जाओगे ना एक दिन, ठीक है, तो ये जो छोटे मोटे जो कौवे हैं ना, ये खुद के खुद समाप्त हो जाएंगे, खुद के खुद ही ये आपका पीछा करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो आप जो करना चाहते हो ना वो करो, उससे रुको मत। ये छोटा मोटा प्रॉब्लम तो आता ही रहेगा। ठीक है, अगर ये छोटे मोटे प्रॉब्लम से आप घबरा गए और इन सब छोटे मोटे प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो आपका जो मेन लक्ष्य है, जो मेन आपका टारगेट है, उससे आप भटक जाओगे और आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आपको तो बाज बनना है, बाज की तरह ऊपर जाना है। ठीक है, तो बाकी जो कौवे जैसे लोग हैं ना, ऑटोमेटिक ही वो सीधा नीचे आ जाएंगे। तो मेन कहने का मतलब यही है, मेहनत करो और अपने आप को मजबूत बनाओ, छोटे मोटे प्रॉब्लम से घबराओ मत। ठीक है, ये तो आता रहेगा। जीवन में जिसके प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ लो उसका जो लक्ष्य है ना वो बहुत छोटा है। प्रॉब्लम आनी बहुत जरूरी है, जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आप उठोगे नहीं। गिरना बहुत जरूरी होती है, कोशिश करते जाइए, सफलता आपके कदमों में होगी। बस आपको यशस्वी जायसवाल बनना है, ये चीज ध्यान रखना। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने राह से भटकना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना।